अब मैं आपको दरकते जोशीमठ की तस्वीरें दिखाता हूं। जोशीमठ धंस रहा है, दरक रहा है और वहां के बाशिंदे सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। जोशीमठ में हर आंख में आंसू है, दुख है और इसके साथ साथ नाराजगी भी है। प्रशासन ने उन 2 होटल्स को गिराने की तैयारी कर ली है जो झुक गए हैं। जोशीमठ के 723 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है क्योंकि उनमें दरारें पड़ गई हैं। इनमें से 86 घरों को तुरंत खाली भी करा लिया गया है। प्रशासन अब तक 131 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका है। एक तरफ एसडीआरएफ के लोग खतरनाक बिल्डिंग्स को गिराने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन घरों में रहने वाले बेबसी से अपने घरों के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग घरों को खाली कर रहे हैं, अपना सामान समेट रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। नाते रिश्तेदार जो जोशीमठ से बाहर चले गए थे वो भी उन घरों को देखने पहुंच रहे हैं जहां उनका बचपन बीता, जहां वो पड़े हुए। जोशीमठ में सबसे पहले माउंट व्यू होटल और मलारी इन होटल्स, इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा। उसके बाद उन घरों का नंबर आएगा जिनमें दरारें ज्यादा बड़ी हैं। इन घरों को खाली कराया जा चुका है, लोग सामान समेटकर जा चुके हैं, लेकिन अपने घर से दूर कौन जाना चाहता है? कौन अपना आशियाना छोड़ना चाहेगा? लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, उन्हें लग रहा है शायद उनका घर बच जाएगा। कुछ महिलाएं दूसरे शहरों से एक बार फिर अपने मायकों को देखने आ रही हैं। ऐसी महिलाओं की बात सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हमारे संवाददाता पवन नारा का गला भी इन महिलाओं से बात करते करते भर आया। यह महिला रो रो कर बता रही थी कि बचपन में ही पिता के गुजरने के बाद कितनी तकलीफ सहकर मां ने उन्हें पाला, पढ़ाया। अब भाई कमाने लायक हुए, मां के लिए अच्छा सा घर बनाया, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं आखिरी बार देख लूंगी अपने मायके, अपने भाइयों का घर कैसे मेरे भाइयों ने बनाया है, कैसे मेरे चाचा चाचियों ने बनाया है। हम लास्ट बार देख आऊंगी क्या उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। माता जी दुखी है और ये शब्द अपने आप में बहुत भारी होते हैं जब कहीं माँ कहे कि मैं अपना घर आखिरी बार देखने के लिए आई हूँ, और ये भावना शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शादी भी बचपन में यही गुजारा, शादी यहीं से हुई है। 19 साल की शादी हुई थी, फिर ससुराल गई। फिर मेरे भैया लोग छोटे थे, मेरे पापा गुजर गए थे। मेरे भैया लोगों ने अपनी पैसे ही पढ़ाई, मेरी मम्मी ने गाय भैंस पाली, पढ़ाई, अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर अपने बच्चे हुए, वो इतनी बड़ी बड़ी मकाने बनाई बच्चों ने, क्या करें अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या मेरे भतीजी हम पढ़ाने लिखाने लायक हो रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें? तो माता जी अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष याद कर रही, कैसे पिताजी की मौत हो गई तो माँ ने भैंस पालकर, दूध बेचकर घर परिवार को खड़ा किया, भाइयों को पढ़ाया, भाइयों ने जिंदगी में अच्छे मुकाम हासिल किए तो घर बनाया, और अब इन्हें लगा था कि इनकी जिंदगी पटरी पर है, और अचानक एक दरार आई तो इनकी जिंदगी अब एक बार फिर तबाह हो गई। जोशीमठ के ज्यादातर घरों की कहानी ऐसी ही है। पड़ोस के घर में एक और महिला मिली, वो जोशीमठ की हैं, लेकिन ससुराल ऋषिकेश में है। वो जोशीमठ के आंगनबाड़ी सेंटर में काम करती हैं, भाई यहीं पर रहते हैं। रेखा नाम से महिला का कहना है कि भाइयों ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, शादी की। सभी भाइयों ने जोशीमठ में मकान बनाए, लेकिन अब अचानक सब के सब बेघर हो गए। जोशीमठ में हर घर में आंसू हैं। रेखा जी आखिरी बार अपना मायका देखने पहुंची हैं। मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं ऋषिकेश रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। अब क्या करें? और आज ऋषिकेश से आई अपने मायके को देखने, अपने भाइयों का हाल देखने। देखा नहीं जा रहा है, दरारें देखी नहीं जा रही है। भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी, और आज उन्हीं का ये हाल हो गया, देखा नहीं जाता है। तो ये ऊपर जो ट्रॉफी देख रहे हैं आप, ये बच्चों की वो ट्रॉफियां हैं जो उन्होंने स्कूल में जीती हैं। हाँ। और अब वो सिर्फ ट्रॉफियां बची हैं, कुछ मेडल बचे हैं, लेकिन घर का बाकी सारा सामान खाली कर दिया गया है। इस घर में सबसे बड़ी बात यह कि कोई क्रैक नहीं है, क्योंकि नीचे वाले मकान खिसक रहे हैं, इसलिए इस मकान पे खतरा है।
हमें तो गर्व था अपने इस जोशीमठ पे। हम सोचते थे इससे बढ़िया जगह और इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं होगी जितना ये जोशीमठ है हमारा। जहाँ भी जाते थे अपनी जोशीमठ की तारीफ, हमारे जोशीमठ में ये है, हमारे जोशीमठ में ये है, वो है, ये चीज है, वो चीज है, सब खत्म हो गया। वाकई में जिस जोशीमठ पर इन सब लोगों को गर्व था, जहां से उनका दिल जुड़ा हुआ था, उस जोशीमठ को छोड़ने का दर्द तो सबकी आंखों में दिखाई दे रहा है। यह दुख तब और भी बढ़ जाता जब यह पता हो कि पूरा को पूरा शहर खतरे की जद में है, जब लोगों को यह लगे कि शहर का नामो निशान मिट जाएगा। लोगों का कहना है कि सरकारी शेल्टर होम कभी भी घर जैसे तो नहीं हो सकते। 10 कमरों के घर को छोड़कर एक कमरे में कैसे गुजारा करेंगे। ये टूटा हुआ शीशा इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ की टूटी हुई तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ का लोगों का जीवन टूट गया है और अब लोग एक कतार में गाड़ियों में अपना सामान भर के जा रहे हैं। इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे, अम्मा ये आपका है? तो नम आंखों के साथ अम्मा ने अपने घर का सामान पैक कर लिया है। कहाँ जगह मिली अम्मा आपको? पीपल कोटी में जो राहत शिविर है वहाँ? हाँ। तो परिवार में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, नाती है छोटा। नाती? हाँ, साल भर का है वो। साल भर का है। तो घर बनाया, घर ऐसे स्थिति में छोड़ के चले गए। सामान कुछ यहीं छोड़ रखा, कुछ ले जा रहे। वॉशिंग मशीन है, किचन का कुछ सामान है, कुछ कपड़े हैं और कह रहे हैं कि दुगना सामान है। फ्रिज है, एक अच्छा खासा फ्रिज है, लेकिन अब सोचिए इस फ्रिज में घर का सामान रखने की कोशिश की गई है ताकि जो लूज सामान कहीं और नहीं रखा जा सकता वो फ्रिज में रखा गया है। यहाँ इस गाड़ी में बेड के गद्दे हैं, कुर्सियां हैं, बच्चे की कार एक दिखाई दे रही है, एक बच्चे की ट्राईसाइकिल है। यानी परिवार में क्या नहीं होता वो सब आज सड़कों पर है। लोगों ने तिनका करके जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर बनाया, ये सोचकर अब जिंदगी यहां आराम से गुजरेगी, लेकिन आज हालत ही हो गई कि मकान खाली करना पड़ रहा है। इसीलिए जोशीमठ के लोगों में दुख है, आंसू है, लेकिन अब गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को लगता है कि जोशीमठ पर खतरा विकास की योजनाओं की वजह से आया। जोशीमठ में एनटीपीसी की सुरंग की वजह से एक पहाड़ दरक रहा है। उन्हें लगता है कि जोशीमठ में एनटीपीसी की तरफ से तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था उससे नुकसान हुआ। असल में इस प्रोजेक्ट के लिए 16 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है। ये टनल जोशीमठ के नीचे से गुजरती है। लोगों का कहना है कि इस सुरंग को बनाने के लिए जो ब्लास्ट किए जाते हैं उनकी वजह से घरों में दरारें आ गई। हम सेलंग से आए हैं और एनटीपीसी से प्रभावित गांव सेलंग है और जैसी दरारें, जैसा भूदशा जोशीमठ में हो रहा है वो हमारा गांव भी बहुत प्रभावित है और हम चाहते हैं। आपके गांव में भी दरारें हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सुरंग के नजदीक के गांव है, घर गांव है, उनमें दरारें हैं। हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ बसना चाहे, एनटीपीसी बंद होना चाहे, हमें अपने बच्चे के लिए भविष्य में सोचना है। एनटीपीसी को आप जिम्मेदार कैसे मान रहे हैं इसके लिए? सर सभी एनटीपीसी जिम्मेदार है इसका। एनटीपीसी इस बात से कई बार इनकार कर चुकी है कि जोशीमठ के दरारें उसके पावर प्रोजेक्ट की वजह से आई, लेकिन ज्यादातर लोग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को ही हालात बिगड़ने की वजह मान रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ के कई घरों को खतरा 2 होटल्स की वजह से भी है, माउंट व्यू और मलारी। ये दोनों होटल बिल्कुल सड़क के किनारे पर बने हैं, ढलान पर हैं और दोनों में दरारें आ चुकी हैं। 5-5 मंजिला इन होटल्स के नीचे की जमीन पर भी कई घर बने हुए हैं। अगर ये होटल गिरते हैं तो दूसरे घर भी उनकी चपेट में आ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले इन होटल्स को गिराने की तैयारी की जा रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जिस टीम ने नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए थे, वही टीम इसे भी लीड कर रही है। ये जो बिल्डिंग है ये क्योंकि एक 5-7 मंजिला बिल्डिंग है, वो अगर बाई चांस गिर जाएगा तो नीचे जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनको जान मान का हानि हो सकती है। इसीलिए उत्तराखंड प्रशासन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपा है
क्योंकि हम लोग जो नोएडा में ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ था, यही टीम थी मेरे साथ, मैं उस टीम को लीड कर रहा था। तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इस बिल्डिंग का कैसे सेफ डिमोलिशन हो सके। इन होटल्स को गिराने का काम आज से ही शुरू होना था, लेकिन अब लोग डेमोलिशन प्रोसेस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले मुआवजे का ऐलान करे, उसके बाद होटल और घरों को तोड़ने दिया जाएगा। लोगों की मांग है उन्हें भी बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर ही मुआवजा मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इसका डिमार्केशन हो, हमें बद्रीनाथ के तर्ज पे पैसा मिले और वो अभी लिखित में मिले, हमें लिखित में चाहिए। हमें क्या मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ, इसलिए विरोध कर रहे हैं? जी, उसी के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हमें अभी मुआवजा का कोई तय नहीं हुआ है, किस तर्ज पे हमें पैसा मिलेगा। होटल टूटने से पहले हमारे मकानों की उसकी लागत तो तय हो जाएगी, न हुआ ये है, पहले वो तो हो जाए। मुआवजा नहीं तय हुआ है। हाँ ना, और फिर लाल वो मारे और बोलो चलो बाहर निकलो। ये बिना मुआवजा घोषित किए हुए जोशीमठ की उन मकानों को तोड़ने जा रहे हैं जिन मकानों में अभी लोगों का सामान तक नहीं निकला है। ये होटल 2 होटल हैं, इन होटल में से मलारी, इनके अंदर अभी सामान पड़ा हुआ है और ध्वस्तीकरण आप कीजिए, लेकिन कम से कम मुआवजा तो घोषित करिए। अगर ये मानव जनित आपदा नहीं है तो फिर ये विकास की जो परिभाषा आप एनटीपीसी के रूप में ले रहे थे, इस एनटीपीसी की परियोजना को यहां से भागना चाहिए। टूरिज्म और धार्मिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से अहम होने के साथ साथ जोशीमठ का जो शहर है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आर्मी के ब्रिगेड भी है और आईटीबीपी की बटालियन भी। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने आर्मी कैंप समेत सुनील वार्ड, जेपी कॉलोनी, नरसिंह मंदिर और गांधीनगर में उन घरों को देखा जिनमें दरारों की वजह से नुकसान हुआ है। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ की सिचुएशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भी 2 दिन पहले यहां आए थे। सरकार जोशीमठ के लोगों की हर मुमकिन मदद करेगी। लोगों को बसाने के लिए गोचर और पीपल कोटी में जगह देख ली गई है। सरकार पालतू पशुओं के लिए कैटल शेल्टर भी बनाएगी। तकलीफ तो काफ़ी है और हमको भी तकलीफ होती है कि हम किराए के घर को भी छोड़ते हैं तो भावुक हो जाते हैं। लोगों ने गाड़ी कमाई से अपने मकान बनाए थे और उसके बाद आज छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। जो भी जिसकी नुकसानी हुई है सब उसका एस्टिमेट बन रहा है, एक एक करके वो पूर्ति करने का मन सरकार ने बनाया है। जगह भी ढूंढ ली गई है। आपको पता है कि 2 जगह गोचर और पीपल कोटी में अगर ऐसी नौबत आती है तो वहां करेंगे। और जो जानवर हमारे घरों में बंद हैं, घरों पे जाना ही पड़ रहा मजबूरी में, उनके लिए भी कैटल शेल्टर बनाना प्रारंभ हो जाएगा कल से। ये आज उसका भी सर्वेक्षण वगैरह सारी चीजें चालू हो गई हैं। जिस प्रकार से जनता को सुविधा होगी उस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जहां मोदी जी खुद देख रहे हैं तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, चिंता न करें, सिर्फ मनोबल बढ़ाए रखें, मनोबल नीचे ना आने दें। सरकार लोगों के लिए शेल्टर का इंतजाम कर देगी। हो सकता है मुआवजा भी दे दे, अच्छा मुआवजा दे दे, लेकिन उसके बाद भी जोशीमठ के लोगों का दर्द तो कम नहीं होगा, क्योंकि उनका अपना शहर, अपना घर, अपनी जमीन, अपने खेत, ये सब आंखों के सामने बर्बाद होता उन्हें दिखाई दे रहा है। जोशीमठ को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इससे सबक लेकर अब उत्तराखंड को दूसरे शहरों का सर्वे भी कराना चाहिए, क्योंकि आज ही खबर आई है कि जोशीमठ के करीब 84 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी 50 घरों में दरारें देखने को मिली हैं। स्थानीय लोग दरारों से डर गए हैं। उन्हें लग रहा है कहीं कर्णप्रयाग का हाल भी जोशीमठ जैसा ना हो जाए। ऐसी खबरें कई इलाकों से आई हैं। सरकार को, प्रशासन को इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और वक्त रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।